नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बना रही हूँ मक्का की रोटी और मैं दो तरीके से मक्का की रोटी बनाऊंगी। अगर आपको हाथों के द्वारा मक्का की रोटी नहीं बनाई जाती तो आप दूसरे वाले तरीके से भी मक्का की रोटी बना सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनकर के मक्का की तैयार होती है। तो ये लिया है मैंने आटा मक्का का और इस आटे को छाने लेते हैं अब हम, और छानने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मक्का के आटे की दो तरह से रोटी बनानी है और मैंने ये आटा छान लिया है। इसको दो भागों में डिवाइड कर लेती हूँ और एक भाग को निकाल करके रखे देती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं पहले हाथों के द्वारा कैसे रोटी बनाती हूँ और उसके बाद दूसरे तरीके से किस तरह से बनाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज मक्का की रोटी। तो मैं इस तरह से मक्का का आटा गूँथ ले रही हूँ और मक्का का आटा गूँथने के बाद देखिए, मैं दो तरीके से मक्का की रोटी आपको बनानी बताऊँगी। तो पहला तरीका मैं जैसे हाथों के द्वारा गाँव की महिलाएँ बनाती हैं वैसे ही बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं आटा गूँथे ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से गांव की महिलाओं की तरह ही हम यह आटा गूँथ रहे हैं। गांव में महिलाएं मक्का की रोटी जो बनाती हैं वो इसी तरह से आटा गूँथ करके बनाती हैं। इस तरह से हमें ये अच्छे से गूँथना है। इधर हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसलिए हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम किए देते हैं और ये आटा हम अच्छे से गूँथे लेते हैं। देखिए, बाजरा का आटा जो होता है, बाजरे की रोटी जो बनती है वो तो फटाफट ऐसे ही बन जाती है जरा सा गूँथने में, लेकिन मक्का का आटा जो होता है ये बहुत गुथाई मांगता है, इसलिए इसे हमें थोड़ा ज़्यादा गूँथना पड़ता है। और देखिए, अब इस तरह से मैंने ये कर लिया और थोड़ा मैंने पानी लगाया है हाथों पर और देखिए इस तरह से आटा लेकर हम ऐसे बनाएंगे। और अगर आपसे इस तरह से रोटी नहीं बनती है तो मैंने एक तरीका और बताया है मक्का की रोटी बनाने का, वो भी तरीका आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। तो देखिए, इस तरह से किया, फिर उसके बाद हमें ये इस तरह से करनी है। ऊपर से ये उंगली ऐसे रखनी है और ये साइड से ऐसे 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 चलाते जाना है। इस तरह से हम ये चला रहे हैं। फिर से देखिए एक बार, ऐसे 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 और फिर धीरे से ऐसे करके ऐसे कर लेना है। और फिर ये रोटी इस तरह से हमें धीरे 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 बहुत धीरे धीरे हाथों से इस तरह से बढ़ाते जाना है। साइड से टूटती हुई नज़र आए तो ऐसे कर लेनी है और इसी तरह से हमें ये रोटी धीरे से बढ़ा देनी है। अगर आपसे इस तरह से रोटी नहीं बनानी आती है तो मैंने एक तरीका और बताया है, उस तरीके से भी आप रोटी बना सकते हो मक्का की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी परफेक्ट रोटी मक्का की बन करके तैयार है। और आइए इसे तवे पर डालते हैं। इस तरह से हमने ये तवे पर डाल दी और गैस का फ्लेम तेज कर दिया, जो कि हमने कम कर रखा था। चलिए कि और बना लेते हैं। ये पानी लगाया हाथों पे और ये जो बचा हुआ है ये पूरा लिया इस तरह से। और जैसे मैंने पहले ऐसे ऐसे किया था, ऐसे बिल्कुल गोल कर लेना है। फिर ये ऐसे करके थोड़ी सी चपटी करनी है, फिर इसी तरह से ऐसे रख के ऐसे करना है। अभी हम इसके बाद में बनाएंगे, पहले तब तक हमारी ये मक्का की रोटी पक चुकी है। इस वाले पलटे से इस मक्का की रोटी को पलटे लेते हैं। अब हम ये वाली रोटी भी बना करके तैयार किए लेते हैं। देखिए, ऐसे ही धीरे 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 ये रोटी हमें अपनी बढ़ाते जाना है। ये जैसे हल्की सी चटकन आ रही है, क्योंकि मुझसे भी थोड़ी कम बनानी आती है मक्का की रोटी। मेरी मम्मी बहुत परफेक्ट मक्का की रोटी बनाती है। मेरी मम्मी भी और मेरी सासू माँ भी दोनों ही परफेक्ट मक्का की रोटियाँ बनाती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं भी अब सीख चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमने रोटी बना के तैयार कर ली है। इधर हमारी ये रोटी पक चुकी है। इसे हम इस तरह से पलटा के करके इसे साइड रख देते हैं, इसे बाद में सेकेंगे। इसी पर थाल में रख दिया है मैंने और इसे भी रोटी को हम पचाए लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वाली मक्का की रोटी को भी हम पचाए लेते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है इस पलटा से मक्का की रोटी पचाना। और थोड़ी देर और इसे अभी दूसरी तरफ से पचने देते हैं, उसके बाद मैं आपको सेक करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी पक चुकी है मक्का की रोटी। तवा हटा करके अब मैं पहली वाली जो मक्का की रोटी है
उसे सेक रही हूँ। तो ले ली है और इसे मैं इस तरह से सेक रही हूँ। आपको इसी तरह जैसे गेहूं की रोटी को पलटते पलटते सेकते हैं, इसी तरह से ये रोटी आपको सेक लेनी है। ऐसे ही अलटते पलटते धीरे धीरे ये रोटी है हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेक लेनी है। और ये हमारी रोटी अच्छे से देखिए सिक चुकी है मक्का की। अब हम इस दूसरी रोटी को भी सेक लेते हैं। और ये दूसरी रोटी भी हम अच्छे से सेके ले रहे हैं। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी जो रोटी बनाती है, फूली फूली मक्का की रोटी बड़ी अच्छी बनाती है। मुझसे ये कम फूलती हैं, फूल तो जाती हैं लेकिन कभी कभी कोई रोटी फूल जाती है। लेकिन मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी तो एकदम परफेक्ट फूली फूली बड़ी अच्छी रोटियाँ बनाती हैं। और इस तरह से अब हम दूसरी साइड से भी इसे सेके लेते हैं। देखिए ये वाली मेरी रोटी थोड़ी सी फूली है मक्का की, देखिए। और इसी तरह से हमने ये मक्का की रोटी बना ली है। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बताई देती हूँ। मैं दूसरे तरीके से कैसे मक्का की रोटी बनाती हूँ जब मुझे नहीं आती होती हैं बनानी, या फिर आप बिल्कुल सीख कर हो, बिल्कुल आपसे नहीं आती हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी मक्का की रोटी बना सकते हो। ये गैस का फ्लेम बंद किया, दूसरे तरीके को अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए पहले इस वाले तरीके की रोटी देख लीजिए आप। फ्रेंड, मैंने एक तरह से मक्का की रोटी आपको बनानी बता दी। अब मैं दूसरी तरीके से देखिए कैसी मक्का की रोटी बना रही हूँ। इस वाली मक्का की रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा हमें पतला ही रखना है, क्योंकि वो वाली मक्का की रोटी हमने हाथों से बनाई थी तो आसानी से बन गई थी। लेकिन ये वाली मक्का की रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा पतला रखना है, इसलिए मैं थोड़ा आटा का ये जो डो है थोड़ा पतला बना लेती हूँ। और इसे बनाने के बाद आप इससे आसानी से मक्का की रोटी बना पाओगे, जैसा मैं बता रही हूँ इस वाली वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पतला सा डो तैयार कर लिया है ये मक्का की रोटी का। अब हम इससे देखिए कितना पतला है। अब हम इससे बनाएंगे दूसरे तरीके से, जो मैं बनाने बता रही हूँ आपको मक्का की रोटी। तो इसके लिए मैंने तवा गरम कर लिया है गैस पर रखकर, और इसके लिए हम हाथों पे थोड़ा घी लगा लेते हैं। देसी घी लगाया है, आप तेल लगाना चाहें तो तेल लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये लोई बना ली है। और आप देखिए ये हाथों से नहीं बनाऊंगी मैं। आप सोच रहे हो घी लगाकर हाथों से बना रही हूँ, नहीं, हाथों से नहीं बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये देखिए एक छोटी सी गोल सी लोई ले ली है। और इसके लिए लेंगे एक साफ़ सुथरी पॉलीथिन। हम आप भी पॉलीथिन ले सकते हो, कोई भी साफ़ एकदम धो लेना उस पॉलीथिन को, फिर सुखा लेना। फिर उसके बाद एक चकला लिया है, चकले के ऊपर ही मैंने ये पॉलीथिन रख ली है। और इस पर भी थोड़ा थोड़ा पॉलीथिन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी लगाई लेते हैं। और लगाने के बाद इस लोई को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे जैसे पापड़ बनाते हैं ना, दोनों तरफ से लोई रख के पापड़ को बनाते हैं, इसी तरह से हमको ये मक्का की रोटी बनानी है। देखिए इस तरह से रख ली मैंने। और अब हम पापड़ की तरह से बनाएंगे। या तो आप हाथों के द्वारा जैसे पापड़ बनाते हो ऐसे ही बनाइए, ऐसे ही बनाते चले जाइए, या फिर आप बेलन की सहायता से करिए। ये साइड से किनारे जैसे पापड़ के भी हमारे फूट जाते हैं, उन्हें सही करते हैं, ऐसे ही आप इसके भी किनारों को थोड़ा थोड़ा सही करते जाइए। और बेलन की सहायता से मैं इसे बेले ले रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और किनारों को आप सही कर सकते हो, नहीं तो टिफ़िन से भी काट सकते हो। मैं एक रोटी आपको टिफ़िन से भी बना करके बताऊँगी, लेकिन मैं इस वाली को काटूँगी नहीं, इस वाली को जैसी बनाऊँगी वैसी ही बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने कितनी पतली सी, इस तरह से बनाने से आपकी रोटी पतली भी बहुत बनती है। तो और थोड़ा सा आप चाहें तो थिक भी रख सकते हो, लेकिन मैंने बहुत पतली मक्का की रोटी बनाई है ये। तो देखिए मैं इस तरह से अब इसके किनारों को सही करके इसे निकाले ले रही हूँ। मक्का की रोटी को थोड़ा सा किनारे हमको सही तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये पॉलीथिन में बनाई है। हाथों के द्वारा अगर आपसे रोटी बनानी नहीं जाती तो आप इस आसान तरीके को भी कर सकते हो। देखिए मैं दूसरी बार बनाऊंगी इस टिफ़िन से काट करके, क्योंकि बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन ये वाली रोटी मैं ऐसे ही बना करके दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैंने किनारे बिल्कुल सही कर लिए हैं इसके। और अब मैं इस रोटी को खोलने जा रही हूँ। तो देखिए हमको पहले ये ऐसे पॉलीथिन से साइड से छुड़ा लेनी है, फिर बहुत आसानी से ये छूट आती है, बस थोड़ा सा किनारे से देखना पड़ता है। देखिए अब मैं इसे
हाथों पर भी देखिए किस तरह से लूँगी और ये बहुत आसानी से एकदम निकल आएगी। देखिए फ्रेंड्स, निकल आई। और अब हम इस रोटी को जा रहे हैं तवे पर डालने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तवे पर ये रोटी डाल दी है और इस तरह से तवे पर डालने के बाद ये साइड से टूट गई है तो इस पर मैं थोड़ा सा आटा लगाई देती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ा सा कहीं से टूट रही है तो आप आटा लगा करके सही कर देते हैं, क्योंकि ये मक्का की रोटी में ऐसा भी नहीं लगता है कि ऊपर से आपने आटा लगाया है, बिल्कुल वहीं की वहीं जॉइंट हो जाती है ये रोटी। अब ये जब तक पच रही है मैं आपको एक टिफ़िन से रोटी बना करके और दिखाई देती हूँ। देखिए मैं टिफ़िन से रोटी बना रही हूँ और ये पची नहीं है, जब पच जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं टिफ़िन से रोटी आपको बना करके दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए फिर से मैंने एक लोई ली और इसी तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी और इसी तरह से मुझे बेलना है। थोड़ा बेलूँगी इस बार क्योंकि मुझे टिफ़िन के ही साइज की कटिंग की करनी है, बिल्कुल इसी टिफ़िन के आकार में आ जाए, बस इतनी बेलूँगी आज अब की बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह से इतनी बेल ली है और इसे बेलने के बाद अब मैं इसे टिफ़िन से इस तरह से गोल कर दूँगी। इस तरह से आपकी रोटी गोल भी आ जाती है। तो देखिए मैंने ये टिफ़िन से गोल कर दिया और देखिए ये कितनी आसान तरीके से हमारी छुटाई है और हमें ये ऐसे ही पहले जैसे हमने छुटाई थी वैसे ही धीरे धीरे आसानी से छुड़ा लेनी। देखिए ये बिल्कुल छोटी सी रोटी बन करके तैयार हुई है। मैं इसलिए टिफ़िन से नहीं बनाती हूँ, या तो मैं हाथों वाली ही बनाती हूँ जो मैंने आपको दिखाई, या फिर मैं इस तरह की बना करके रोटी पोलोथिन वाली बनाती हूँ। पोलोथिन वाली तो मैं वैसे बहुत ही कम बनाती हूँ, मुझसे इतनी परफेक्ट रोटियाँ नहीं बनती हैं मक्का की, इसलिए मैं बाजरा का आटा लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखिए इन दोनों रोटियों को भी हम अब अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पच चुकी है। अब मैं दूसरी वाली रोटी भी इस पर डालने वाली हूँ। तो आप इस तरह से, आपसे रोटी नहीं बनानी आ रही है तो आप पोलोथिन की सहायता से बड़े अच्छे से रोटी बना सकते हैं। ये देखिए दूसरी रोटी मैंने डाल दी है और अब इसे भी हम पचाए लेते हैं और दोनों रोटियों को सेक लेते हैं। देखिए कितनी छोटी सी रोटी है, मैं इसलिए टिफ़िन से कम काटती हूँ। तो देखिए अब हम दोनों रोटियों को सेक लेते हैं। और इस तरह से ही जैसे हमें घुमा घुमा कर वो रोटियां सेकी थी, सेकने में तो एक जैसे ही सेकती हैं, जैसे वो घुमा घुमा करके सेकी थी ऐसे ही ये रोटी भी हमें घुमा घुमा कर ही इसी तरह से सेकनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रोटियां सिक चुकी हैं। क्योंकि ये पतली रोटियां हैं, इनको आप बहुत जल्दी जल्दी आपको उलटते पलटते हुए सेकना है, क्योंकि उसकी सहायता से, चकला बेलन की सहायता से मैंने बहुत पतली पतली रोटियां ये तैयार कर ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली भी रोटी, हम छोटी सी रोटी भी सेक करके तैयार किए लेते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, कितनी इसकी अपेक्षा ये कितनी छोटी रोटी है। तो ये वाली रोटी भी हमारी सिक चुकी है एक साइड से, दूसरी साइड से भी इसे हम ऐसे ही, जैसे इसे एक साइड से अलटते पलटते सेक रहे हैं वैसे ही दूसरी साइड से भी इसे हम अलटते पलटते सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी साइड से भी रोटी ये सिक चुकी है। तो आप देख सकते हो इसकी अपेक्षा ये देखिए कितनी छोटी रोटी है। तो ये दोनों इस तरह से हमने ये अपनी रोटी बनाई है। ये मेरे हाथों वाली रोटी है जो मैंने हाथों से बनाई थी, और ये पोलोथिन वाली रोटी है जो मैंने पोलोथिन से बनाई थी। ये टिफ़िन द्वारा काट करके बनाई थी, ये पोलोथिन से बिना काटे बनाई थी, ये रोटियां मैंने हाथों के द्वारा बनाई थी। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह से रोटी बना सकते हो मक्का की। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको मक्का की रोटी, जो आसान से आसान तरीका होता है, ऐसे मक्का की रोटी बनाने की कोशिश की है बताने की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।